अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग प्रैक्टिस की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ, जिसकी जो ओपन डेट है वो 2 में है और जो लास्ट डेट है वो 23 में है। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 है, इसमें लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़। कंप्लीट द फॉलोइंग लॉग ऑफ अ स्कूल डे इंडिकेटिंग हाउ यू वर इन्वॉल्व ड्यूरिंग योर टाइम एट अ स्कूल। नोट डाउन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ डे एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस। इट्स मीन कि आपने जो, जैसे कि हमने मंडे को स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले बताना है उस पर्सन का नेम जो हमारे साथ हमें असिस्ट कर रहा है। ठीक है, कि जैसे हमने क्लास 8 में इंग्लिश का पीरियड लिया तो हमारे साथ जो टीचर हैं वो मोहम्मद आसिफ हैं। हमने टाइम पीरियड बताना है कि कितने मिनट का हमारा पीरियड था, फिर हमने उससे ऑब्जर्व किया या असिस्ट किया। नंबर 2 पे हमने वो बताना है। फिर आपने वो चीज़ डिस्क्राइब करनी है कि आपने टीचिंग और लर्निंग में क्या लर्न किया। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी जो हमें ये जो बॉक्स दिए गए इसके 5 प्रिंट लेने हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 के 5 प्रिंट लेने हैं। उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का जो जितना भी रोज़ की डेली एक्टिविटीज़ आपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, तो आपने क्या क्या लर्न किया, क्या असिस्ट किया, क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने वो 5 डेज़ की रूटीन जो है मेंशन कर देनी है। इसी तरह ना ये हमें 5 डेज़ का करना है। इसके बाद आपने ना इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करनी है। ठीक है, कि आपने जो ये 5 डेज़ पढ़ाया है तो इसमें आपने डेली एक्टिविटीज़ जो कराई हैं जितना भी, तो क्या वो जो थी वो हेल्पफुल थी स्कूल इन्वायरमेंट के लिए। तो इसमें जितना भी आपने सारा ऑब्जर्व किया तो वो आपने सारा इस बॉक्स के अंदर लिख देना है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने ऑब्जर्व की हैं ये किस तरह की थी। क्या ये आपकी जो एबिलिटीज़ थी वो तमाम आप ऑलरेडी आपके अंदर थी, या आपने जब पढ़ाया तो वो एबिलिटीज़ आपके अंदर आ गई। ठीक है, तो इस तरह आपने ना इस बात को ना इधर लिख देना है। ठीक है, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट से और स्टूडेंट ने आपसे क्या लर्न किया। ठीक है, तो क्या आपने इसमें क्या क्या पढ़ाया, क्या नया सीखा, क्या नया सिखाया, क्लासरूम में सारा कुछ क्या होता है। ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ बतानी है। ये हमारी इसकी एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें आपने रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रिसोर्सेज जो है वो बताने हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज टू फैमिलराइज विद द स्कूल सेटअप। टू चेकलिस्ट ऑफ स्कूल रिसोर्सेज आर प्रोवाइड टू यू फॉर दिस पर्पज। इट्स मीन कि आपने 2 चेकलिस्ट बनानी है जिसमें आपने स्कूल रिसोर्सेज के रिकॉर्ड को लिखना है। ठीक है, ये आपको बना के दी गई हैं, बस आपने इनको फिल करना है। जो सिर्फ फर्स्ट चेक लिस्ट है इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जैसा कि स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज़ अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। अवेलेबल्स आपने अवेलेबल्स करना है। ड्रेस कोड हो गया, क्लासरूम, स्टाफ रूम, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, कैंटीन, हॉल, ये तमाम चीज़ें क्या जो हैं प्रोवाइडेड हैं स्टूडेंट्स को, तो इसके बारे में आपने लिख देना है। फिर जो नेक्स्ट चेक लिस्ट आपने बनानी है कि वो जो each school has resources to provide to teachers sports, observe the resource in the school, and if a particular resource is not available at your school, write not available next to the item in a column. In case if it is available, count and write it नंबर। इस मीन कि ये जो हमारे पास स्कूल रिसोर्सेज हैं जो कि टीचर्स को प्रोवाइड की जाती हैं कि वो टीचर टीचिंग को सपोर्ट करें, तो क्या वो स्कूल जैसे लाइब्रेरीज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइब्रेरी का इसमें बुक्स होती हैं जो टीचर रीड करते हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्रीज में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बच्चे देखते हैं, लर्न हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं तो वो कितनी तादाद में हैं वो आपने लिखना है। जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, ठीक है, टीचर स्पोर्ट्स मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स हो गए, लेसन प्लान्स, प्रिपरेशंस हो गई, गाइडलाइन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा और रिसोर्सेज भी हैं तो आपने बताने हैं। फिर लास्ट में
इस एक्टिविटीज़ की आपने रिफ्लेक्शन करनी है, आपने अपने व्यूज़ शेयर करने हैं कि ये जो मतलब जो टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, जैसे आप पढ़ा रही हैं, तो क्या ये जो रिसोर्सेज हैं ये हेल्पफुल हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर वो हेल्पफुल हैं तो वो किस तरह से हेल्पफुल हैं, जब आपने पढ़ाया तो वो तमाम रिसोर्सेज ने आपको किस तरह हेल्प किया। जैसे कि हमारे पास लैब होती है, तो लैब के अंदर कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो टीचर के लिए कितने हेल्पफुल हैं, स्टूडेंट के लिए कितने हेल्पफुल हैं। इसी तरह अगर लेबॉर्ट्री है तो उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए जिस तरह हेल्पफुल है, तो वो तमाम तर चीज़ें जितनी भी आपने ऑब्जर्व की हैं तो वो सारी आपने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मेंशन कर देनी है। इसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपने इंटरव्यू करना है अपनी कोऑपरेटिव टीचर के साथ, कोई मेल है या फीमेल है, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वो आपके साथ ये कोऑपरेटिव मतलब उसको कोऑपरेटिव टीचर कहते हैं। यूज द फॉलोइंग आइडियाज टू नो मोर अबाउट योर कोऑपरेटिंग टीचर, यू कैन आल्सो डेवलप योर ओन क्वेश्चन इफ यू वांट। ठीक है कि ये जो क्वेश्चन हैं नीचे मेंशन किए गए हैं, इनके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपनी कोऑपरेटिव टीचर से कर सकते हैं, आपके माइंड में आते हैं। सबसे पहले आपने अपने कोऑपरेटिव टीचर का नेम लिखना है, फिर उनकी क्वालिफिकेशन, फिर उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, वो आपको यस या नो में आंसर करेंगी। फिर आपके बाद इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान, कि आप लेसन प्लान का रिकॉर्ड जो है वो कैसे रखती हैं। तो वो आपको बताएंगी कि वो कंप्यूटर में रखती हैं, उन्होंने कोई मतलब कि बुक बना के जैसे रजिस्टर्स होते हैं उनमें नोट किया है। आजकल तो कंप्यूटर है, ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीज़ें कंप्यूटर में नोट की जाती हैं। तो वो आपको बताएंगी कि उन्होंने किस तरह के इसका आंसर वो आपको बताएंगी। फिर आपने सोचना है कि आप इसको किस तरह से बेहतर कर सकती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटी यू यूज टू एंगेज योर स्टूडेंट इन लर्निंग, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर मे बी 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप स्टूडेंट्स को लर्निंग में इंगेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर और AD8। ठीक है, तो वो आपको उनका आंसर करेंगी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग, कि आप स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में किस तरह मोटिवेट करती हैं। ठीक है, जैसे आई प्रमोट ग्रोथ माइंड सेट ओवर अ फिक्स माइंड सेट। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको करेंगी। ठीक है, फिर जितने भी आपने उनसे क्वेश्चन किए उन्होंने आपको आंसर किया, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन करनी है, रिफ्लेक्ट करना है जो टीचर ने आपको रिस्पॉन्सेस किए हैं। तो हाउ विल यू मेक यूर टीचिंग मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकती हैं। ठीक है, तो आपने उनके लेसन प्लान्स को नोट किया होगा। ठीक है, और नोट करेंगी कि उनमें कौन सी जो है वो मतलब खूबियाँ हैं, मतलब अच्छाई है, और कौन सी चीज़ हैं जो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको ऐड नहीं करना चाहिए, और अगर आप करना चाहें तो वो किस तरह बेटर वे में जा सकते हैं। तो वो आपने ठीक है इसमें बॉक्स में लिख देना है जो भी आप ऑब्जर्व करेंगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो एक्टिविटी नंबर 4 है, ये सेम इंटरव्यू हमने स्टूडेंट्स के साथ करना है। ठीक है, जो हमारा स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं तो उनकी परमिशन से जो हमारी कोऑपरेटिव टीचर हैं, ठीक है, ये हम स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से भी कर सकते हैं। टू लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमने फॉलोइंग आइडियाज़ हमें दिए गए हैं। ठीक है, उनके मुताबिक हमने क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट से। इसके अलावा हम खुद से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं, नो इशू। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने किया क्लास 10th के स्टूडेंट्स है तो उनकी स्ट्रेंथ थी 30। ठीक हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, कि आप स्कूल में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो होगा वो आपको स्टडी से रिलेटेड भी बताएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आंसर कर सकता है। वो तो स्टूडेंट के माइंड पे डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह का आंसर करता है। ठीक है, जैसे कि वो टीचर्स के बारे में, टीचर की टीचिंग के जो उसका मेथड है उसके बारे में बता सकता है कि प्लान टीचर का टीचिंग जो मेथड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है
और बहुत ही मतलब कि केयरिंग है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ाती हैं। तो इस तरह से वो आपको आंसर कर सकता है, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डू यू लाइक द मोस्ट इन द क्लासरूम। स्टूडेंट से आपने क्वेश्चन करना है कि क्लासरूम के अंदर आपको कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, पसंद हैं, आप पसंद करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट एक्टिविटीज़ यू डोंट लाइक इन द क्लासरूम और स्कूल। कौन सी एक्टिविटीज़ जो आप अपने क्लासरूम और स्कूल में पसंद नहीं करते, ठीक है। फिर आप इसके अलावा कुछ क्वेश्चन खुद से भी स्टेट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपने स्टूडेंट से किए तो उनसे आपने क्या लर्न किया, ठीक है। आपने जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आपको मिले हैं, आपने उनसे क्या रिस्पॉन्स किया, सॉरी क्या लर्न किया, ठीक है, वो आपने इसके अंदर मेंशन कर देना है। फिर जो हमारे पास 5 नंबर पे एक्टिविटी है, इसमें हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बारे में। इट्स मीन कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनको जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जो स्टडीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ अगर कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते, तो इससे रिलेटेड हमने ना ये बताना है। Speak to your cooperating teachers and other school staff and find out how parents and community members are involved in the school. Are they encouraged to be involved? What impact does the involvement has on the school? ठीक है कि आपने अपने जो कोऑपरेटिव टीचर हैं उनसे पूछना है, ये दूसरे स्टाफ हैं जो स्कूल स्टाफ है, कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, और जो दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, क्या वो स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं। इट्स मीन कि वो स्कूल में आते हैं, क्या उनको वो अपने बच्चों की जो स्टडी है वीकली या मंथली वो चेक करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उनके बारे में भी वो पूछते हैं, क्या वो इस चीज़ को इस इन्वॉल्वमेंट इसमें इन्वॉल्व हो के इसको इनकरेज करते हैं, ठीक है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इनके स्कूल पर क्या इम्पैक्ट होते हैं। जैसा कि एक स्टूडेंट हमारे पास होता है, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनका वीकली चेक रखते हैं, तो वो टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि जी मेरा जो बच्चा है इसमें फलां फलां वीक पॉइंट है, फलां फलां अच्छे पॉइंट है। इसी तरह फिर टीचर उसके साथ डिस्कस करता है कि जी ये इसमें ये वीक पॉइंट है, ये इसमें अच्छे पॉइंट हैं। इस तरह से बच्चे की जो कारकर्दगी होती है वो बेहतर होती है। तो क्या ये चीज़ जो है, अगर इन्वॉल्वमेंट जो है पेरेंट्स की ये इनक्रेज हो रही है, उनको सॉरी कहा जाता है कि आप इन्वॉल्व हों, आप आएँ, तो क्या वो इस चीज़ को इनक्रेज करते हैं या नहीं करते, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है स्कूल में या नहीं है। इससे रिलेटेड जो आंसर है आपको कोऑपरेटिव टीचर करेंगी, तो वो आपने यहाँ पर मैंशन करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यही है कि आपने इसमें फाइंड आउट करना है जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट डे और डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज इन द स्कूल, ठीक है, कि जैसा कि स्पोर्ट डे रखे जाते हैं, स्पोर्ट गालाज होते हैं स्कूल में, तकरीरी मुकाबले होते हैं स्कूल में, ठीक है। व्हाट इम्पैक्ट डू दीज एक्टिविटीज़ हैव ऑन अ स्टूडेंट। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनका स्टूडेंट्स पे क्या असर होता है, ठीक है। वो तमाम तरह जो आप इसको टीचर आपको आंसर करेंगे, स्टूडेंट्स आपको आंसर करेंगे, अदर कम्युनिटी मेंबर्स। तो आप एक टीचर हैं, आपने क्या उससे ऑब्जर्व किया, क्या लर्न किया, ठीक है, वो सारा आपने इस बॉक्स के अंदर मेंशन कर देना है। इजी ही वर्डिंग में आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन, ठीक है। इसके नीचे हमने वो लगाना है एक स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमने फॉर्म लेके उसके ऊपर स्टैम्प करके ना अपने साइन करके नीचे पेस्ट करना है। अगर आप ये पूरी असाइनमेंट हमसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप हमारे साथ रब्ता करें और हम आपको बहुत ही मुनासिब रेट में और गारंटी वर्क देंगे। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी असाइनमेंट को ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।